नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के हिरण्यहस्त चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे जिस ग्रह का प्रभाव हम सब के जीवन में सर्वाधिक पड़ता है और बहुत से लोग तो डर भी जाते हैं। पर डरने वाली कोई बात नहीं। ग्रह हमारे शत्रु नहीं, हमारे साथी हैं, हमारे सारथी हैं। वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं और हमें ईश्वर तक जो हमारा मार्ग है उसे प्रशस्त करते हैं। जब हम मार्ग प्रशस्त की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कर्म की ओर जाना चाहिए। कर्म उसे कहते हैं जो हम जीवन में निरंतर करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। श्वास लेने से लेकर के जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लेना, ये कर्म ही है और कर्म से हम मुक्त नहीं हो सकते। ये कर्म भूमि है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बात का ज्ञान देते हैं। भागवत गीता हमारे जीवन में एक, समझ लीजिए, एक ऐसी रेमेडी है जिसे पढ़ने मात्र से, समझने से ऐसा लगता है मानो ज्योतिषीय उपाय मिल गया हो। कर्म एक वो एनर्जी है जो हमारे जीवन को चलाती है और हमारे जीवन के हर एक डिसीजन, इवन इस जन्म में क्या होगा क्या नहीं होगा और अगले जीवन में क्या होगा, इस सब की पृष्ठभूमि तैयार करती है। कर्म उसे कहते हैं जो शनिदेव जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। काल और कर्म से कोई नहीं बचा। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको दो ऐसे उपाय दूंगा जिससे आपकी कुंडली में अगर शनिदेव कुपित हैं तो उससे आपको अवश्य ही थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आप वीडियो से जुड़े रहें और आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। अगर आप एक कुंडली पीडीएफ रिपोर्ट जो सिस्टम जनरेटेड है, 300 पन्नों की एक बुक जैसी रिपोर्ट जिसमें आपके कुंडली के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, सिस्टम जनरेटेड है परंतु एक बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में ये रिपोर्ट आप बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में न्यूमरोलॉजी सेक्शन आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। आइए विस्तार में चर्चा करते हैं शनिदेव का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है। जब हम कर्म की बात करते हैं कुंडली में तो कर्म के साथ जुड़ा होता है कर्म का फल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दैट मीन्स कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ये भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में हम सब से कहा है। ये ईश्वर की वाणी है, यानी इससे ऊपर सत्य नहीं है। और इसी कर्म को और कर्म फल को शनिदेव हमारे जीवन में उतारते हैं, उसका प्रभाव हम पे डालते हैं और हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस सब शनिदेव हमारे जीवन में एग्जीक्यूट करते हैं। यानी अगर आप आज पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो इसका एक अलग कॉन्सिक्वेंस होगा। और अगर आज आपने ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, पढ़ाई करना आवश्यक है और पढ़ते हैं, तो उसका डिसीजन अलग होगा। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप जो छोटी छोटी बातों को बदलते हैं, ये आपके जीवन को काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित करती है। हम शायद उसे अभी ना समझ पाएं, लेकिन जब आयु बढ़ती है, व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ जाता है, जब शनिदेव जैसी विजडम आने लगती है, विवेक जब जागता है, तब समझ में आता है कि पहले जो बड़े बुजुर्गों ने कहा वो सही कहा था। शनिदेव हमारे उस जीवन के उस एक्सपीरियंस को कहते हैं। शनिदेव दो राशि को रूल करते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। अब ध्यान से देखिए, मकर भी कर्म की राशि और कुंभ राशि वो राशि जिसमें इतना कर्म फल मिलता है कि आप उसे दूसरों के साथ शेयर कर पाए। यहां पे शनिदेव अगर कुपित हो जाए तो कुंभ और मकर राशि जिधर भी बैठी होगी कुंडली में, वहां की इंटेंसिटी और पावर कमजोर हो जाती है, नेगेटिव हो जाएगी। शनिदेव अस्त हो जाएं, नीचस्थ अवस्था में चले जाएं, या लग्न पे उपस्थित हों और नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ हो, मंगल शनि का योग हो, राहु शनि की युति हो, सूर्य शनि, चंद्र शनि या केतु शनि की युति हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में फलित करते हैं और व्यक्ति को लगता है कि उसने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, परंतु उसके साथ इतना खराब हो क्यों रहा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये जीवन का फल मात्र इस जीवन तक सीमित नहीं है। ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ऑफ मल्टीपल बर्थ्स और वो कर्म जुड़ता जाता है, लेयर बाय लेयर ऐड होता चला जाता है और शनिदेव फिर हर लेयर का हमें उपाय बताते हैं, परंतु हम ही अपनी मूर्खता के कारण, माया में लिप्त होने के कारण शनिदेव की बात नहीं समझ पाते, उल्टा डरते हैं।
अब वो एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह मैथ्स पढ़ाने आते हैं और हम मैथ्स से भागते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये चंद्र की टेंडेंसी है, जिसको सब कुछ स्वतः ही चाहिए, सब कुछ आराम से चाहिए। ये मानसिकता को अगर आप बदलेंगे तो आप मकर और कुंभ राशि में शनिदेव की उपस्थिति को, उनके प्रभाव को जागृत कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि आपकी कुंडली में तो शनिदेव शायद न मकर में है न कुंभ में। शनिदेव कहीं भी उपस्थित हो, किसी भी भाव में उपस्थित हो, वो हमेशा कुंभ और मकर का प्रतिनिधित्व करेंगे। शनिदेव की अवस्था अगर अच्छी हो तो कुंभ और मकर में आने वाला जो परिणाम है वो अच्छा होगा, और अगर शनिदेव की अवस्था खराब हो तो जहाँ पे वो हैं वहाँ से तो परिणाम नेगेटिव आएगा, कुंभ और मकर में भी परिणाम नेगेटिव आने लगेगा। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। जब आपको ये पता हो कि शनिदेव रुष्ट हैं तो कभी भी अपने कर्म को खराब न करें, धर्म सम्मत कार्य करें और अधर्म तो कदापि न करें, अन्यथा आपके ऊपर शनि का प्रहार पड़ेगा, प्रभाव तो नहीं कहूँगा। इसी कारण व्यक्ति साढ़े सती ढैया शनि दशा महादशा से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कर्म तो खराब होते ही हैं मनुष्य के और उसका परिणाम मिलेगा। तो आप अगर अपने कर्म को रिफाइंड रखेंगे, निर्धारित रखेंगे, तो शनिदेव से आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। तृतीय दृष्टि से शनिदेव वक्र दृष्टि से 3rd हाउस को देखते हैं, यानी वो आपके पराक्रम को तोड़ सकते हैं। वहीं आपको एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल सकते हैं जहां पे आपका टैलेंट निखर के आएगा। तो जब तक आप किसी कंपटीशन में उतरेंगे नहीं, जब तक आप कोई चैलेंज फेस करेंगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये कैसे कह सकते हैं कि शनिदेव आपके लिए खराब है? हाँ, शनि भारी हो तो निर्धनता आ सकती है, दारिद्र्य योग बन सकता है, परंतु ये भी समझना है कि ये भी तो उस जातक के अपने ही कर्मों का फल है। तो अगर हम शनिदेव को कर्म पूजा से पूजें, यानी न सिर्फ मंत्र जाप और ग्रह शांति, परंतु अच्छे कर्मों के द्वारा अगर हम अपने जीवन का यापन करें, तो अवश्य ही शनिदेव प्रसन्न होकर के हमें फ्रीडम प्रदान करते हैं और अपने ही कर्म के फल से आप अपने ही कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा का जाप, बजरंग बाण का जाप, हनुमान कवच का जाप, शनि चालीसा का जाप, शनिवार को दान करना, काली चीज़ों को दान करना, और साथ ही साथ जो व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है परंतु उसके पास साधन नहीं है, जो निर्धन है, उसकी सहायता करना, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अगर आप ग्राउंडेड फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है और कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आती, करियर में धन अर्जित करने में तकलीफ नहीं होती। शनिदेव जो देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग देते हैं, लंबे समय के लिए देते हैं, और अब लेते हैं तो लंबे समय के लिए ले भी लेते हैं। तो ऐसे में उन्हें रुष्ट करना बिल्कुल लाभप्रद नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने से बड़े जनों का, या जो बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि जिनका पावर नहीं है, उनका अगर अनादर करें तो शनिदेव यहाँ पे कुपित हो सकते हैं। पितरों का अनादर करने से शनिदेव कुपित हो सकते हैं और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो शनि की कोई दशा महादशा, कोई गोचर, या तो स्वास्थ्य में खराबी लाती है या फिर आपके धन में, संबंधों में दूरियां पैदा होती है और व्यक्ति थोड़ा अकेला फील करता है। शनि अगर आपके सूर्य के साथ हों तो पिता के साथ संबंधों में विकार आ सकते हैं, नेत्र और हड्डियों संबंधित बीमारियां आ सकती हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। शनि चंद्रमा के साथ हो तो यह विष योग कहलाता है। यहाँ पे जो मानसिक वेदनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, कष्टप्रद हो जाता है, परंतु अगर व्यक्ति सेवा भाव में लिप्त हो जाए तो उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। शनि मंगल एक्सेलरेटर और ब्रेक की तरह काम करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और शनि उसे रोक लेते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को एक बैलेंस स्पीड में आगे बढ़ना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए, सरेंडर एकमात्र उपाय। शनि बृहस्पति आपको विद्वान बनाते हैं, परंतु 36 साल की उम्र के बाद शनि बृहस्पति का योग आपके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करके एक्सपीरियंस देता है, ताकि आप दूसरों को वो ज्ञान शेयर कर सकें। आपको एक बहुत बड़ा लेक्चरर बना सकता है, एजुकेशन सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। शनि शुक्र का जो कंजंक्शन है वो दरिद्रता लाता है।
क्योंकि शुक्र है माया और शनि है निर्धनता, शनि है आइसोलेशन, शनि चीज़ों को दूर लेके जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी जन्म में आपने किसी निर्धन का अवश्य ही अनादर किया है, उसका श्राप लिया है। तो ऐसे में निर्धन की सहायता करें, माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें और लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ करें, हवन करवाएं। शनि के साथ राहु या केतु की उपस्थिति एक तरीके से पिशाच योग की तरह आपके जीवन में डार्कनेस लाने की चेष्टा करती है। ऐसे में कई बार आपको भगवान शिव का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप भगवान शिव की आराधना करें, काल भैरव की आराधना करें, गरीबों का साथ दें और लगातार परिश्रम करते रहें तो भटकाव नहीं होगा, मन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी और आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। और आपको प्रॉब्लम है सैटर्न राहु सैटर्न केतु में कि लेट रियलाइजेशन होता है। यूजुअली व्यक्ति 40-42 साल के बाद समझ पाता है कि जो हुआ वो क्यों हुआ। शनि के साथ अगर बुध की उपस्थिति हो जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के वाणी विकास में दिक्कत आती है और बुद्धिमत्ता धीरे धीरे ग्रो करती है। इसमें बुध अगर पॉजिटिव तो आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बुध खराब हो जाए तो ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, आपके बिजनेस में, दुकान में, कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है, पैसे के लेन देन में लोग धोखा दे सकते हैं और पैसे बीच में अटक सकते हैं। ऐसा हो तो भगवान कुबेर की आराधना अवश्य करें। इसी प्रकार से अगर आपका जन्म का मूलांक 8 है तो आप भी शनि के प्रधान व्यक्ति हैं, यानी जन्म अगर आपका 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो अवश्य ही शनि का प्रभाव आपके ऊपर है। आपको और जानकारी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट या वो कुंडली PDF रिपोर्ट में मिल जाएगी, उसे अवश्य बुक करें। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 उपाय हैं वो है कर्म, यानी अच्छा कर्म करना और नियम का पालन करना। अगर आप सुबह नियम से उठें, नियम से स्नान करें, नियम से खाना खाएं और नियम से सो जाएं, हर काम स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे और काल को यानी समय को आप वो महत्व देंगे, वो वैल्यू देंगे तो अवश्य ही शनिदेव आप पे प्रसन्न रहेंगे। आशा करता हूं कि शनिदेव की कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।